कॉलेजियम सिस्टम आपने कई बार न्यूज़पेपर या आप टीवी चैनल में या आप कहीं बुक्स पे पढ़ा होगा कॉलेजियम के बारे में। आज हम देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन लेके आई हूँ और वो भी एक ऐसा डेफिनेशन है कि शायद आपको ये पढ़ने के बाद और समझने के बाद ये माइंड में आपका क्लियर हो जाएगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है और ये किससे रिलेटेड है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम भारत में जितने भी जज वगैरह हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी जो भी नियुक्ति की जाती है वो एक प्रोसेस है जिसमें हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट, इनके जितने भी जज होते हैं, जो भी न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो भी नियुक्ति के लिए एक जो समूह बनाया जाता है ना, उसी को कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। और ये सिस्टम कब से आया था? तो ये सिस्टम 1993 से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। यानी कि हम ये सबसे छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी जो नियुक्ति की जाती है, उनका जो पद भरा जाता है, उन्हीं के कुछ समूहों के द्वारा डिस्कशन किया जाता है और वो उन बातों को सरकार के पास ले जाते हैं और सरकार ये चीज़ पर डिसीज़न दे देती हैं। और ये भी है कि अगर वो दोबारा ये चीज़ों को सिर्फ रेकमेंड देते हैं, अगर ये लोग जो समूह मिलकर जो भी डिसीज़न लेते हैं, अगर ये गवर्नमेंट के पास पारित करते हैं और गवर्नमेंट के पास अगर दोबारा ये चीज़ें देते हैं तो ये गवर्नमेंट पर एक बाध्य बना देता है कि उनको इस पर परमिशन देना ही है। ठीक है, देना ही है। तो ये थोड़ा सा एक इशू बन गया है। आज आप देखोगे कि न्यूज़ में थोड़ा सा ये इशू बना है कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, है ना। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो पारदर्शिता होती है, उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है। थोड़ा सा हम इस परिभाषा को थोड़ा और पढ़ते हैं आगे कि कॉलेजियम सिस्टम का मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का एक समूह होता है। ठीक, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का भी एक समूह होता है, यानी कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ग्रुप शामिल होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ही सिफारिश करता है, यानी कि ये जो समूह बनते हैं, ये समूह ग्रुप का बनने का मतलब यही है कि न्यायाधीशों, अगला जो न्यायाधीश होगा उसका नियुक्ति किनको करना में है, इस पर ये लोग रेकमेंड करते हैं सरकार को, यानी कि सरकार को सिफारिशें भेजते हैं। अब सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद नियुक्ति होती है। अब देखिए, यहाँ पे सरकार बाध्य है, जैसे कि इन्होंने अनुमोदन भेजा, कुछ सिफारिशें भेजी कि ये है, इनको पद पर नियुक्त किया जाए। अब एक बार सरकार के पास गया, फिर सरकार इसे पुनः वापस कर देती है कि इस पर विचार किया जाए। फिर अगर दोबारा ये लोग अगर वही चीज़ को सरकार के पास पारित कर दें तो सरकार बाध्य है और इसमें सिर्फ वो पुनर्विचार कर सकती हैं, इसमें कोई और डिसीज़न नहीं दे सकती हैं। वो सिर्फ पुनर्विचार करके वो चीज़ों को निर्णय देती हैं। अब कॉलेजियम प्रणाली जो है, कॉलेजियम सिस्टम है, इसका मेन पर्पस क्या है? वही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना, राजनीतिक दबाव से मुक्त करना, न्यायाधीशों की योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन करना। अब देखिए, जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें पता है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको पता है कि अगला जो न्यायाधीश हो उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए और कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। कॉलेजियम सिस्टम की प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे काम करती है? तो कॉलेजियम पहले समूह बना जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समूह शामिल होते हैं। न्यायाधीशों की सिफारिशें की जाती हैं, यानी कि जिस न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है, जिनके नाम का वो तैयार करते हैं, उनकी सिफारिशें वो सरकार से करती हैं, यानी कि वो सिफारिशें सरकार तक भेजी जाती हैं और सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद नियुक्ति कर दी जाती हैं। लेकिन इसको क्या क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आलोचना क्या है कि कॉलेजियम में ये माना जा रहा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता की कमी है, न्यायाधीश जो हैं उनके बीच मतभेद हैं। यानी कि अगर सुप्रीम और हाई कोर्ट के जितने भी समूह अगर मिलके एक कॉलेजियम बनाते हैं
तो कुछ का डायलेक्ट हो जाता है कि अगर मेरा कुछ और व्यू है, उनका कुछ और व्यू है, वो किसी और को चाहते हैं, ये किसी और को चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक मतभेद आ जाता है। सरकार की भूमिका की कमी होती है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं हो पाता है। अब डिसीज़न ये लोग लिए तो बस ये सिफारिशें दे सकते हैं सरकार को। अब सरकार को उसमें कोई निर्णय तो नहीं देना है कि हाँ आप इसमें चेंजेस लाओ, नहीं, पुनर्विचार कर सकते हैं वो उस पर। और इससे क्या नियुक्ति प्रक्रिया में भी क्या होती है, देरी होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रोसेस है जिसका पर्पस न्यायपालिका जुडिशरी की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बनाए रखना है। The collegium system is a process of appointment of judge in India in which a group of form for the appointment of judge of the Supreme Court and High Court. This system was introduced by Supreme Court in 1993. जैसे कि मैंने बताया है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये रूल लाए गए थे। अच्छा, थोड़ा सा हम इस चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो हमें और भी क्लैरिटी आ जाएंगी। चलिए पढ़ते हैं। क्या है सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण? क्या ये कॉलेजियम व्यवस्था है? आप देखोगे किसी नाम पर सरकार पुनर्विचार का ही आग्रह कर सकती है। कॉलेजियम अगर दोबारा इसे सरकार के पास भेजता है तो वह इसे मंजूरी देने के लिए बाध्य है। जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका आमने सामने हैं। दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को एक जो कानून मंत्रालय होती हैं उनको नोट लिखकर भेजा है। इसमें जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को यह आगाह किया गया है कि इस नोट में यह याद दिलाया गया उन्हें कि जज की नियुक्ति करने के लिए अगर कॉलेजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को मंजूरी देनी ही होगी। दूसरी ओर क्या है कि गवर्नमेंट भी इस मुद्दे पर एक आक्रामक अंदाज देखोगे आप, उनका भी सरकार की तरफ से भी इस पर विरोध किया गया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ कशमकश के बीच केंद्रीय कानून मंत्री ने, जिनका नाम है किरण रिजिजू, ने पिछले माह जोर देकर इस बात पर कहा है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते उन्होंने कहा है कि यह एक चिंताजनक विषय है कि देश में 5 करोड़ से अधिक केस डिले हैं, लंबित हैं, और इसके पीछे मुख्य कारण जजों की क्या है, नियुक्ति है। सरकार ने केसों को लंबितता को कम करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन जजों के रिक्त पद भरने के लिए सरकार बहुत सीमित भूमिका में रहती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो समूह जो भी सिफारिशें लेके आती हैं सरकार के पास, वो पहले गवर्नमेंट के पास जाती हैं, मोदी के पास जाएंगी, फिर ये जाएंगी राष्ट्रपति के पास यानी कि द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगी। लेकिन ये दोनों बाध्य हैं, सिर्फ इस पर निर्णय नहीं देंगे, वो पुनर्विचार करके उसको वापस मतलब देने के लिए वो बाध्य ही हैं। तो रिजिजू जो हैं, जो कानून मंत्री माननीय रिजिजू जी हैं, उन्होंने सोमवार को भी एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति RS सोढ़ी के इंटरव्यू के वीडियो क्लिप को भी शेयर करते हुए दिखाया है। यह समझदारी पूर्ण विचार है। बताते चले कि देश के अहम कई फैसले सुनाने वाले और दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सोढ़ी ने लॉ स्ट्रीट भारत यूट्यूब चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। ये थोड़ा सा आप लाइन पढ़िएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे और इसमें सरकार की कोई भूमिका रोल नहीं होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि हम खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। ये थोड़ा सा आप लाइन पढ़िएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे और इसमें सरकार की कोई भूमिका रोल नहीं होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देखने लगते हैं कि एक तरह से वो अधीन हो ही जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पावरफुल है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के मिलकर एक समूह बनाया जाता है, लेकिन डिसीज़न जो है वो एकाएक जो सुप्रीम कोर्ट है उनके हाथ में ही आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है।
आइए एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। कॉलेजियम यानी कि वास्तव में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया है। इसके तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति है के साथ ही हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र पर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 ऐसे अन्य सबसे सीनियर जो जज होते हैं उनका ग्रुप निर्णय लेता है, इस पर डिसीजन लेता है। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सबसे सीनियर जजों का ही समूह करता है। बाद में इन सिफारिशों की जो रिव्यू करना है, जो समीक्षा करनी है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जज ही करते हैं। बाद में ये नाम राष्ट्रपति के पास जाता है। जजों के समूह यानी जो भी कॉलेजियम है उनके द्वारा की सिफारिशों को सरकार की ओर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इन सिफारिशों को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए अनिवार्य और बाध्य है। वैसे यदि सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार यह अनुरोध कर सकती है कि वो अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करे, लेकिन कॉलेजियम यदि इसी सिफारिश को दोबारा भेज देती है तो सरकार को इस पर मंजूरी देना ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉलेजियम की ओर से दिए गए किसी नाम को लेकर सरकार केवल पुनर्विचार का ही आग्रह कर सकती है। कॉलेजियम अगर दोबारा इसे सरकार के पास भेजता है तो इसे मंजूरी देना सरकार के लिए बाध्य है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द कॉलेजियम सिस्टम दैट हैज़ बिकम द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। थैंक यू सो मच।